सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है अपना। देखो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में अपने को किसके बारे में कौन से मेथड के बारे में अपने को पढ़ना है, तो वो है अपनी क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो 3.2 में अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में और 3.3 के बारे में अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो अपना जो अभी जो इसमें अपने को पढ़ना है इस लेक्चर में वो क्या आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो अपन देखते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से अपन x और y जो हो गए, देखो ये पेयर ऑफ क्या है आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और किससे सॉल्व करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और क्या निकालना है आपको, x और y के आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं अपन एक क्वेश्चन से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से अपन x और y की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नाम देना है इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देना है आपको इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपकी होगी स्टेप फर्स्ट, नाम दे दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट होगी, देखो जो भी आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, देखो ये दी, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में से आपको कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं आपको निकालनी। मतलब जैसा अपन क्या करेंगे इसमें अपन इक्वेशन फर्स्ट में से x की अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, आप y की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अपन क्या करेंगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे अपन के यहाँ पे finding the value of x from equation फर्स्ट। मतलब क्या कि इक्वेशन फर्स्ट से अपन x की वैल्यू अपन निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये तो उसको उठा के अपन यहाँ लिख देंगे। ये लिख दिया अपन ने x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना, आपको x की वैल्यू निकालना है। मतलब जो x की वैल्यू निकालना मतलब कैसा हो गया कि x जो है आपका एलएचएस साइड में सिर्फ अकेला होना चाहिए, उसके साथ और कोई सा वेरिएबल या उसका इसका x के साथ और कुछ भी कोएफिशिएंट आपका नहीं होना चाहिए। देखो अभी ये v माइनस वाई का ये देखो, अभी है देखो x के साथ जो इस एलएचएस साइड में जो है x के साथ क्या है, अभी y है, तो y को बंद क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे आरएचएस साइड। देखो y माइनस का है, यदि उस साइड जाएगा ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस y हो गया। अब देखो ये क्या आ गया, आपके पास x की वैल्यू हो गई। देखो अभी जो x के साथ, देखो ना तो x के साथ कोई वेरिएबल है और ना ही अभी x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट है, ठीक। तो ये क्या हो गई आपके पास, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी उसको आप क्या नाम दोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नाम दोगे। फिर से देखो फटाफट, देखो सबसे पहले आप नाम दोगे फर्स्ट और सेकंड नाम दीजिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। इसके बाद आप लिखोगे कि आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालोगे, आप x की वैल्यू निकालोगे। तो ये आ गया आपको x की वैल्यू। अब जो आपके पास x की वैल्यू आएगी उसको आप किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड पुट करोगे। तो यहाँ लिखोगे फिर आप क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। मतलब क्या कि जो भी आपने x की वैल्यू निकाली उसको आप किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप पुट करोगे। ये रही इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 36, ये हो गया। 2 सेम एज इट इज। अब ये जो x है, देखो अभी 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई इस x की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, ये जो आपने निकाली। देखो x इक्वल टू कितना, 3 प्लस वाई था, तो इस x के इक्वल टू में आप क्या लिख दोगे, 3 प्लस वाई लिख दोगे। प्लस में क्या आपका 3y इक्वल टू क्या आपका 36 है, 36 ये हो गया। तो 2 3 से कितना हो गया आपका 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में करा 2y प्लस 3y का 3y इक्वल टू 36, ये हो गया। इसको क्या कर लेते हैं अपन, अब देखो 6 का 6 एज इट इज आ गया, प्लस अब देखो 2y और 3y वेरिएबल सेम है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2y प्लस 3y कितना हो गया आपके पास 5y हो गया, इक्वल टू 36 एज इट इज। देखो अब ये 6 प्लस में ये जिसको अपन उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे आरएचएस साइड, तो क्या किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 36 माइनस में 6। तो 36 में से 6 का अपन माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका 30 बचेगा, ये बचेगा 30। अब 5 किस में आपका मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 30 अपॉन में 5, ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, 5 1 5, 5 6 30। तो y जो है आपका वो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा।
ये आ गया। अभी देखो अभी तो सिर्फ क्या y की वैल्यू है, क्या अभी आपको x आया क्या? x नहीं आया। देखो तो x कहाँ से निकलेगा आपका? देखो ये x की वैल्यू थी आपके पास इक्वेशन थर्ड में, तो अब यदि ये इस y की वैल्यू जो है यदि आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास? ये रही, क्या है? x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ये रहा। अब इस y की जगह आपको को क्या पुट करना है? 6 पुट करना है। इस y की जगह अपन क्या पुट कर देंगे? 6 पुट कर देंगे। x इक्वल टू 3 प्लस 6। अब 3 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 9। तो x जो हो गया आपका वो कितना आ गया आपका? 9। ये थी आपकी क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो फिर से समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले लीनियर ऑफ जो पेयर ऑफ इक्वेशन है आपके पास गिवन है उसको नाम देंगे फर्स्ट और सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट में से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये कर ली, और जो वैल्यू आएगी उसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू आएगी इसको अपन कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देंगे। अब जैसे अपन इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? y की वैल्यू हो जाएगी। अब y तो आपके पास आ गया, अब क्या बचा? आपको x बचा। तो अब ये जैसे आप इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये थी आपकी क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में है, तो अपन अब फर्दर एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन अपन अब करेंगे।